घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? क्या प्रेरणा मिलेगी अपने असली पिता से? क्या सच्चाई आएगी सबके सामने? क्या दशहरे के दिन होगा विलेन का एंड? दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। वेल दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अश्विन जिस आदमी को पकड़ कर लाया था वो वीरेंद्र नहीं बल्कि वीरेंद्र की तरह दिखने वाला इंसान था, जिसे उसने अपनी हमशक्ल की तरह यूज किया था पुलिस और अश्विन से इतने सालों तक बचे रहने के लिए। लेकिन हमशक्ल वीरेंद्र ने अश्विन को बताया कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और ये सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। अश्विन वीरेंद्र की सारी बातों को वहां बैठे बैठे आराम से सुन रहा था। हमशक्ल वीरेंद्र ने उसे बताया कि 15 साल पहले जब वीरेंद्र ने माफिया राइवलरी के कारण उस पर और उसके परिवार पर हमला किया था, तब उसने उसके पिता, उसकी माँ, उसकी पत्नी सबको मार दिया था। लेकिन वो जब प्रेरणा को मारने गया तब मैंने यानी कि हमशक्ल वीरेंद्र ने उससे गिड़गिड़ाकर बोला कि प्रेरणा को मत मारो, क्योंकि उस समय वो सिर्फ 2 साल की थी। वीरेंद्र उसकी बात सिर्फ एक शर्त पर मान गया कि मुझे वीरेंद्र की शक्ल को अपनाना होगा और उसकी जिंदगी जीनी होगी और वीरेंद्र मेरी शक्ल लेकर पूरी इंडिया में अपना काम यानी स्मगलिंग के धंधे को वैसा ही चलाता रहेगा, जिससे ना तो पुलिस उसके आसपास आ पाएगी और ना ही तुम उसे कभी ढूंढ पाओगे। अश्विन उस आदमी को गले से लगाकर रोने लग जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझे प्रेरणा से मिलाने ले चलोगे? मैं भी अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, जिसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। आज वो कैसे दिखती है, कितनी बड़ी हो गई है, वो कौन है जो मेरी बेटी का ख्याल रखता है? और ये सब सुनकर हमशक्ल वीरेंद्र कहता है कि हाँ, उसे जिसने अडॉप्ट किया है वो लोग अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उसका एक भाई है अमरजीत, जो उसे अपने साथ रखता है और उसका बहुत ख्याल भी रखता है और वो यहीं के कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही है। और ये सुनने के बाद अश्विन बोलता है, जिसके पिता माफिया है उसकी बेटी लॉ पढ़ रही है। ये बोलकर थोड़ा सा हंसने लगता है। अश्विन फिर बोलता है, तुम मुझे जल्दी से उसके पास लेके क्यों नहीं चलते हो? फिर हमशक्ल वीरेंद्र उसे लेकर प्रेरणा के घर पहुंचता है, जहां प्रेरणा घर से बाहर अपने कॉलेज जाने के लिए निकल रही होती है कि अश्विन उसके पास आता है और उसे कुछ देर तक बस देखता ही रहता है और उसे देखते देखते उसकी आंखें भर आती है। अश्विन उसे देखते हुए बोलता है, स्वीटी, मेरी बेटी। ये बोलकर अश्विन प्रेरणा को गले लगाने लगता है और प्रेरणा पीछे हट जाती है और बोलती है, आप कौन है? मेरे पास क्यों आ रहे हो? ये सुनकर अश्विन की आंखें आंसू से भर जाती है और उसे छुपाने के लिए अश्विन पीछे मुड़ जाता है और ये सोचकर कि प्रेरणा अब उसे पूरी तरीके से भूल गई है, वो वहां से वापस जाने की कदम बढ़ाता ही है कि प्रेरणा उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, आप शायद किसी को ढूंढ रहे हैं। मेरे भाई पुलिस ऑफिसर है, अगर आप कहें तो फिर मैं उनसे कहकर उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ। आप मुझे उसकी तस्वीर दे दीजिए। ये सुनकर अश्विन फिर मुड़ता है और प्रेरणा को देखते हुए बोलता है, मेरी एक 2 साल की बेटी खो गई है, वो बहुत प्यारी और मासूम सी है, कृपया करके अपने भाई से बोलकर उसे मुझे लौटा दो। और ये बोलकर अश्विन अपने पॉकेट से तस्वीर निकालता है और उसे प्रेरणा के हाथों में दे देता है। प्रेरणा उस तस्वीर को बस देखती ही रह जाती है और देखकर शॉक में हो जाती है, क्योंकि वो उसी की तस्वीर होती है जब वो 2 साल की थी तब की। प्रेरणा कुछ बोलने के लिए अपने सर को आगे उठाती ही है, लेकिन वो देखती है कि वहां से वो आदमी यानी कि अश्विन जा चुका होता है। और इसके बाद प्रेरणा फिर से उस तस्वीर को देखती है और फिर अपने कॉलेज के लिए वहां से निकल जाती है। अश्विन लौटकर अपने घर आता है और हमशक्ल वीरेंद्र से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहता है और वो मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे अगले 2 दिनों में वीरेंद्र मेरे कदमों के नीचे चाहिए। अगर तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो। और इसके बाद हमशक्ल वीरेंद्र बोलता है, मुझे एक जगह पता है जहाँ वो रोज़ आता है। वो अश्विन को उस जगह के बारे में बता देता है और अश्विन अपने लोगों को वहाँ पर भेज देता है। दूसरी तरफ अमरजीत और जैकी दोनों स्मगलिंग के हेड को पकड़ने के लिए उसी जगह पर जा रहे होते हैं जिस जगह के बारे में स्टूडेंट्स ने उन्हें बताया था। अमरजीत पुलिस स्टेशन के बाहर जैकी का इंतजार कर रहा होता है और मन ही मन में बोलता है, कहाँ रह गया ये लड़का?
अभी तक आया क्यों नहीं? अगर मैं इसके चक्कर में रहा ना तो स्मगलर को पकड़ भी नहीं पाऊंगा। तभी एक कार आकर अमरजीत के सामने रुकती है और उस कार से जैकी निकलता है। जैकी ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक ओवरकोट पहन रखा होता है। उसने ब्लैक बूट्स और सर पर ब्लैक हैट भी पहनी होती है। और ये सब देखकर अमरजीत को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए बोलता है, ये क्या हुलिया बना कर रखा है तुमने? तुम एक नंबर के भाड़े के डिटेक्टिव लग रहे हो। जैकी अपनी हैट को ठीक करते हुए बोलता है, हम मिशन पर जा रहे हैं तो मैंने फिल्मों में ऐसा ही देखा है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि मैं इन कपड़ों में एकदम रियल डिटेक्टिव लग रहा हूँ। और ये सुनकर अमरजीत बोलता है, अच्छा अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से चलो शुगर फैक्ट्री में, नहीं तो हमारी इन बचकानी हरकतों की वजह से वो स्मगलर बचकर वहाँ से निकल जाएगा। ये बोलकर दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। शुगर फैक्ट्री पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं और दोनों छुपते छुपाते अंदर जाते हैं। तभी एक ब्लैक कलर की बड़ी सी कार वहाँ पर आकर रुकती है और उसके अंदर से वीरेंद्र बाहर आता है। उसके बाहर आते ही बहुत से लोग उसे घेर लेते हैं और वो अंदर जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ से फायरिंग होने लगती है। वीरेंद्र के बॉडीगार्ड और अश्विन के भेजे गए लोगों के बीच बहुत देर तक फायरिंग होती रहती है और ये सब वो दोनों झाड़ियों के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र उन लोगों से बचकर भागने में सफल हो जाता है, लेकिन अश्विन के लोग अमरजीत और जैकी को पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर अश्विन के पास चले जाते हैं। अश्विन के लोग उन दोनों को उसके घर लेकर आता है और हॉल में हाथ पैर बांधकर घुटने के बल बिठा देते हैं। जैकी वहीं पे चिल्ला रहा होता है कि मैं कोई पुलिस नहीं हूँ, मैं तो जासूसी भी नहीं करा था, मैं एक सिंगर हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं बस 22 साल का हूँ और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अश्विन सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आता है और चिल्लाकर बोलता है, कौन है ये लोग और वीरेंद्र कहाँ हैं? इसके बाद अश्विन का आदमी बोलता है कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो हमसे बचकर भाग निकले, ये दो उसके आदमी हैं, हम इन्हें उठा ले आए। अश्विन चिल्लाते हुए अपने हाथ में रखा कॉफ़ी का कप नीचे फेंक देता है और बोलता है, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, तुम मेरा एक काम भी नहीं कर सकते। और ये बोलकर अश्विन अपने पॉकेट से गन निकालता है और उसे अपने आदमियों पर पॉइंट कर देता है। इसके बाद तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और वो आदमी बोलता है, रुक जाओ अश्विन, ये जिनको पकड़ कर लाए हैं वो तुम्हारे लिए वीरेंद्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तुम्हारी प्रेरणा का भाई अमरजीत है। ये सुनकर अमरजीत और जैकी शौक से अश्विन को देखने लग जाते हैं। क्या होगा जब सारी सच्चाई आएगी अमरजीत के सामने, जानने के लिए बस बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।